Jai Hind everyone. We are back again to continue exercise 14.2. Yesterday we have completed seventh question and first two parts we have solved and the remaining two parts I have given you in your homework. Now move on to question number 8. Read it from your book. Triangle ABC is a right angled at A. Diagram is given to you. So draw it. This is triangle ABC which is right angled at A. राइट एंगल्ड एट ए का मतलब ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा. AD is perpendicular to BC. This is point D and AD is perpendicular on BC. Perpendicular means 90 degree. So at point D this angle will also equal to 90 degree. If AB is equal to 5 centimeter, AB is equal to 5 centimeter. BC is 13. BC is 13 centimeter. And AC is 12 centimeter. AC is 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. हमें ABC ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है. तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है 1/2 बेस इनटू हाइट. वो जो हाइट होती है वो होती है परपेंडिकुलर हाइट. अब हमें कितने 90 डिग्री के एंगल गिवन है यहाँ डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूँ, 90 डिग्री का एंगल किस पॉइंट पर बन रहा है. वी हैव टू पॉइंट्स वेयर 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड. डी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ए पॉइंट पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है. जिन पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां से हम क्या करते हैं, ट्राइंगल की हाइट मेजर करते हैं. राइट. अगर डी पॉइंट से ट्राइंगल की हाइट मेजर करते हैं तो इट इज इक्वल टू एडी और एडी की वैल्यू हमें पता नहीं है. राइट. तो अगर आप ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट के अकॉर्डिंगली अगर आप बेस BC को कंसीडर करते हैं तो BC के कोरस्पॉन्डिंग हाइट AD होनी चाहिए. क्योंकि कल मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उस साइड को ही हम बेस बोलते हैं. तो अगर हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC के ऊपर, BC साइड के ऊपर D पॉइंट पर, तो BC बेस हो सकता है और AD हो सकता है उसका हाइट, उसकी अल्टीट्यूड. लेकिन ट्राइंगल का एरिया तब आएगा जब हमें बेस और हाइट दोनों की वैल्यू पता हो. यहाँ पर AD की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए हमें बेस चेंज करना पड़ेगा. अब एक और पॉइंट है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और वो है पॉइंट A. ठीक है. तो उस केस में हम बेस AB को और हाइट AC को लेकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to 1/2 into base into height, which is equal to 1/2 into base will be equal to AB and its height will be equal to AC, which is further equal to 1/2. Now we will put the values of AB and AC in our main question, which is equal to 1/2 multiply AB is equal to 5 centimeter into AC is equal to 12. Now simplify. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 multiply 6, 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्राइंगल का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है. दिस वाज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट. एक और पार्ट इसी क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है. फाइंड द लेंथ ऑफ AD. नाउ मूविंग ऑन टू इट्स सेकंड पार्ट. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD. अब हमें पता है कि क्वेश्चन के अंदर हम AD को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें. लुक एट हियर अगेन. एरिया ऑफ
triangle ABC will be equal to, this time we will change the base of the triangle and the altitude of the triangle, क्योंकि अगर बेस चेंज करेंगे तो बेस के corresponding altitude भी चेंज हो जाएगा. Will be equal to 1/2, same formula we will apply, base into height. This time we will take its base as BC, and altitude BC के corresponding altitude होगा AD. Area of triangle ABC we have already calculated, which is equal to 30 centimeter square. In this place we will write down 30 is equal to 1/2 multiply BC. BC is equal to 13 multiply AD. Now we have to calculate AD. AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन मैथमेटिकल टर्म्स यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे बाय द रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, और रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन के अकॉर्डिंगली अगर कोई वैल्यू राइट हैंड साइड में डिवीजन में है, ये राइट हैंड साइड में डिवीजन में कौन है 2, तो 2 को अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना चाहता हूं तो डिवीजन का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होता है, तो 2 लेफ्ट में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू, और 13 1 जा 13 हो जाएगा मल्टीप्लाई AD. अब AD और 13 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं 13 को शिफ्ट करूंगा तो 13 ट्रांसपोज होने के बाद डिवीजन में आ जाएगा. 30 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू AD. सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज 60 अपॉन 13 विच इज इक्वल टू AD. तो डिवाइड कर दीजिए 13 से 60 को, 13 4 जा 52, 8. Its answer will be 4 whole 8 upon 13 and the unit is centimeter. Answer. Or you can convert it into decimal as well, right? So it's your choice whether you are leaving your answer in decimals or in mixed fractions. Hence we have calculated the value of AD. Now move on to question number 9. A parallelogram. We are given a parallelogram here. Let the name of the parallelogram is ABCD. A parallelogram has height 5.6 meter. Height is 5.6 meter. Let the height of the parallelogram is DE. So DE is equal to height of the parallelogram, which is equal to 5.6 meter, and its area is 70 meter square. Area is 70 meter square. Find the length of its base. पैरेललोग्राम गिवन है और हम बात कर रहे हैं एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है? बेस इनटू हाइट, और वो आपको कितना गिवन है? 70. इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर? देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. हमने परपेंडिकुलर मींस जो हाइट एज्यूम की है 5.6, वो है DE, तो बेस हो जाएगा AB into DE and it will be equal to 70. Now replace the value. AB we have to find, we don't know AB. DE is equal to 5.6, so it will be equal to area 70. हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AB को हम लेफ्ट में रखेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे 5.6 को. 5.6 राइट हैंड साइड में आकर डिवीजन में आ जाएगा 5.6. डेसिमल रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर में एक 0 आ जाएगी 10. अब 7 1 जा 7 0, 7 8 जा 56. 8 is divisible by 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. So AB will be equal to 10 5 जा 50 upon 4, divide 50 by 4.
4 10 जा 40, 10 से आगे चल सकता है ना। 12 जा 12 4 जा 48, 2.0, 4 5 जा 20, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर फिनिश्ड। सो इट इज इक्वल टू 12.5 मीटर। You can also find the base in mixed fractions if you wish it. Now read the next question, which is question number 10. A parallelogram is given to you like this. P, Q, R and S. From Q we have drawn a perpendicular which is 8 centimeter in height. From Q we have drawn a perpendicular on PS, and this point is given as N. PQRS is a parallelogram. QM is the height from Q to SR. QN is the height from Q to PS. If SR is equal to 12 centimeter, SR is equal to 12 centimeter, and QM is 8 centimeter. QM is 8 centimeter. Find the area of the parallelogram PQRS. We knew the formula to calculate the area of a parallelogram. It is equal to base into height. So SR will be base and QM will be its height. So in the first part, area of parallelogram PQRS, it will be equal to its base into its height. We are taking base SR because SR is given to us. We are taking its height as QM, as QM is given to us. Replace the values of SR 12 and value of QM 8. 12 8 ja 96, and units are given in centimeter, so its area will be 96 centimeter square is the answer of the first part. In second part, what is given to you? Just look at here. Given that if Qn is equal to, we have to find Qn. In second part we have to find Qn if PS is equal to 3 centimeter. PS, where is PS? This is PS. If PS is equal to 3 centimeter, then we have to find Qn. So this is the similar question as we have done before. Again we will find the area of parallelogram. Again, area of parallelogram PQRS. You know the formula? You should know. The formula to find the area of a parallelogram is base multiplied by height. Base multiplied by height. We now take the base as PS and the corresponding height is Qn, which we have to find, and area of parallelogram PQRS we have just calculated as 96. So in place of this, write down 96. 96 will be equal to, PS is equal to 3 and Qn we have to calculate. Qn और 3 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और हमें Qn को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को ट्रांसपोज करेंगे। 3 जब ट्रांसपोज होगा तो 96 के अपॉन में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू Qn।
3 से 96 इज डिविजिबल, 3 जा 9, 3 2 जा 6, सो QN इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर आंसर. This is the answer of the second part of question number 10. Now move on to question number 11. Diagram is given to you. Just have a look of the diagram from your book. Till then I am drawing it. A, B, C, D. It is a parallelogram. One perpendicular from D on AB. It is DL 90 degree, and one perpendicular from B on DA at point M. This is point M. It is 90 degree angle. Okay. Area of the parallelogram is given to you. Area of parallelogram ABCD, it is given as 1470 centimeter square. Given that AB is equal to 35 centimeter and AD is 49. AD is 49 centimeter. Find the length. What we have to find? BM and DL. इस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या डिफरेंस है, पहले ये समझ लीजिए. इस क्वेश्चन में हमें दोनों बेस पता हैं. एक पैरेललोग्राम में हम बेस तो किसी भी साइड को ले सकते हैं. पैरेललोग्राम में 4 साइड होती हैं, 4 में से किसी भी साइड को हम बेस मान सकते हैं, बस उस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब एक परपेंडिकुलर तो AB के ऊपर है, इट मींस AB बेस बनेगा और उसकी हाइट बनेगी DL. एक साइड मुझे और गिवन है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BM परपेंडिकुलर है DA, तो DA भी बन सकता है बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम और BM उसकी हाइट बन जाएगी. लेकिन यहाँ पर मुझे एक भी हाइट गिवन नहीं है. अभी तक मुझे हाइट गिवन थी, लेकिन अब मुझे हाइट गिवन नहीं है, बट उनके प्लेस पर मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है. तो whatever is given to us we will use it. तो फाइंड क्या करेंगे? We know that area of parallelogram is equal to 1470, right? फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. 1470. बेस विल बी AB, और अगर बेस AB है तो AB के कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी? DL इज इक्वल टू 1470. AB की वैल्यू कितनी है? 35 मल्टीप्लाई DL इज इक्वल टू 1470. तो DL विल बी इक्वल टू 1470 अपॉन 35. DL क्या है? DL इज द परपेंडिकुलर हाइट, तो हाइट हमेशा सेंटीमीटर्स में आएगी. अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना. 5 से डिडक्ट करते हैं. यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 0, बोथ आर डिविजिबल बाय 5. 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 4 बच गया 47, 5 9 जा 45, 2 बच गया 20 और 5 4 जा 20. 7 से 29 को डिवाइड करके देखते हैं, हो जाएगा? यस, इट इज डिविजिबल. 7 4 जा 28, 7 2 जा 14. Hence the value of DL is equal to 42 centimeter and it is the first answer. We have calculated DL. Now we will find BM. Similarly we will find BM. जैसे अभी हमने DL फाइंड किया है वैसे ही हम BM फाइंड करेंगे. दोबारा से लिखेंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? 1470. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कितना होता है? बेस इनटू हाइट विच इज इक्वल टू 1470. इस बार हम बेस चेंज कर देंगे. नाउ वी विल टेक बेस एज AD, बेस एज AD एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एज BM विच इज इक्वल टू 1470. AD हमें गिवन है 49, BM हमें कैलकुलेट करना है. नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट.
because this is the same pattern. We are solving it on the same pattern. Divide by 49. 7 से डिविजिबल है. 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 70, 7 3 जा 21 0. So BM is equal to 30 centimeter answer. So both of the perpendicular we have calculated. Move on to the next question.